नमस्कार सभी साथियों का हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है टाइपिंग रामबाण। टाइपिंग करने वक्त कौन कौन सी गलती करते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, किस वजह से आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होती है, कभी बढ़ती नहीं है, आपकी एक्यूरेसी कभी अच्छी नहीं होती है, शुद्धता आपकी उतनी नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए, तो कुछ गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं इसके बारे में बताएंगे, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपका स्पीड बढ़ेगा, इस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि टाइपिंग जो भी स्टूडेंट्स करते होंगे उनको पता होगा कि सोनवा टाइपिंग टेस्ट आता है, और अक्सर स्टूडेंट्स का यही माइंड में रहता है कि हम सोनमा टाइपिंग टेस्ट पर रियाज करेंगे, लेसन को बार बार अपने से टाइप करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट नाम से ही जाहिर होता है वो टेस्ट के लिए बना हुआ है। और सोनमा टाइपिंग टेस्ट जो है, जो भी लेसन दिया गया है आपको एज अ प्रैक्टिस प्लस वो टेस्ट के लिए है कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है और क्या आपका स्पीड है, इसके बारे में बताया जाता है। जहां भी एग्जामिनर भी एग्जाम लेते हैं तो उसी एप्लीकेशन पे एग्जाम लेते हैं। आपको ना तो वो टाइपिंग सीखने के लिए ऐप बनाया गया है, ना ही उस पर कभी भी आपकी स्पीड बढ़ सकती है। तो स्पीड बढ़ने के लिए आपको लेसन पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारे चैनल पे दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप जाकर वहां से देख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लास भी कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है, उस पर जाकर क्लिक करें। सीखने के लिए आपको यह पूरा लेसन पढ़ लेने के बाद आपको एमएस वर्ड होती है या नोटपैड होती है या एमएस पेंट होती है, जिस पर आपका राइट मतलब लिखने की होती है एप्लीकेशन, उस पर आप लिखें, ज्यादा से ज्यादा शुद्ध करने की कोशिश करें, स्पीड तो अपने आप बन जाएगी। टाइम का बिना ध्यान रखते हुए पहले शुद्धता पे ध्यान रखना चाहिए। शुद्धता यदि हो जाएगी तो एक्यूरेसी प्लस स्पीड बराबर नेट स्पीड होता है। एक होती है ग्रॉस स्पीड, जो कि स्पीड दिखाती है, हम यदि दोनों हाथ से कीबोर्ड पे दबाएं तो बहुत स्पीड दिखाएगी, लेकिन आप शुद्ध कितने लिख रहे हो यह जरूरी है। तो शुद्ध लिखना बहुत जरूरी है, और आप शुद्ध लिखते हैं तभी जाके आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी बराबर नेट स्पीड एक्यूरेट स्पीड निकाला जाता है, जो कि मान्य है। तो इसलिए आप क्या क्या करें या क्या नहीं करें उसके बारे में आज बताएंगे। कुछ शब्द भी होती हैं उसके बारे में हम बताएंगे, आपको करके दिखाएंगे किस प्रकार से होता है। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, आपको बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट के बारे में आज बताने वाले हैं। तो सर्वप्रथम यह जान लीजिए, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, विद्यार्थी जो भी टाइपिंग करते हैं या टाइपिंग करने के लिए इच्छुक है, वह हमारी क्लास चलती है माँ दुर्गा इन्फोटेक के नाम से, या तो ऑफलाइन पते पे क्लास कर सकते हैं या तो ऑनलाइन हमसे जुड़कर सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन होगा, इस ज्वाइन पर क्लिक कर आप यहां से ऑनलाइन लाइव क्लास ले सकते हैं। लिंक दी हुई है, कुछ वीडियो अपलोड भी की गई हैं, वहां से आप देखकर भी सीख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जुड़कर आप हमसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में नीचे आपको बताया गया। जो भी कर लिए हैं उसको यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं। टाइपिंग करने वक्त कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं जो कि नहीं रख पाता है या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी नहीं बताया जाता है। आप टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करने वक्त अपने डाटा या कंटेंट को जिससे आप एंट्री कर रहे हैं, जो आपको मिला हुआ है, उस पेपर को हमेशा अपनी दाईं ओर रखें। जो आपको डाटा दिया जाता है एंट्री करने के लिए, या बुक या लेटर या किसी चीज से टाइप करते हैं, तो आप जो टाइपिंग कर रहे हैं कीबोर्ड पे, अपने हाथ हमेशा दाईं ओर रखें, अपने हाथ राइट हैंड के साइड रखें। इससे क्या होती है,
जब आप दोनों हाथों से ऐसे टाइप कर रहे होते हैं, उस वक्त आपकी नजर सिर्फ अपने राइट हैंड के दिए गए कंटेंट पे नजर रहती है और आप उसको देखते जाते हो, ऐसे आप अपना टाइप करते जाते हो। तो क्या होती है, इससे स्पीड कम नहीं होती है, क्योंकि आपके दाईं ओर में होती है, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इससे यह स्पीड बनी हुई रहती है। ना ही आपको हाथ उठाने का झंझट है, ना ही आपको कॉपी इधर उधर देखने की जरूरत है, सिर्फ अपनी नजर फोकस किए हुए हैं अपने कंटेंट पे और एंट्री करते जा रहे हैं। तो यह स्पीड बनाने की एक अच्छी नियम है। तो आप क्या करें, फर्स्ट नियम क्या है कि जो भी आपको कंटेंट दिया गया, डाटा दिया गया है, आप अपने दाईं ओर रखें। टाइपिंग करने वक्त आप अपने हमेशा दाईं ओर रखें। बाईं ओर रखने से आपको ऐसे देखना पड़ेगा, जो कि फिर सीधा करना पड़ेगा, फिर ऐसे देखना पड़ेगा। बार बार इधर इधर देखने से आपकी स्पीड कम हो सकती है। इसलिए जो भी टाइपिंग करने के लिए आपको डाटा या कंटेंट मिले, आप अपने हाथों के दाईं ओर रखें। दूसरी आती हैं कुछ शब्द शिफ्ट के साथ निकलती हैं और कुछ शब्द विदाउट शिफ्ट के साथ निकलती हैं। शिफ्ट दबाकर कौन शब्द निकलती हैं और विदाउट शिफ्ट दबाकर कौन शब्द निकलती हैं, तो हम इसके बारे में भी बताएंगे। आप यह जान लीजिए, हम दिखाएंगे भी अभी आपको कंप्यूटर में बगल में शिफ्ट दबाकर कैसे होता है, विदाउट शिफ्ट दबाकर क्या निकलता है। जैसे अर्ध तालम से निकलता है, उसी को यदि शिफ्ट दबाकर दबाते हैं तो मूर्धन्य से निकल जाता है। तो इसलिए कुछ शब्द शिफ्ट दबाकर निकलती हैं, कुछ शब्द विदाउट शिफ्ट दबाकर निकलती है। अब शिफ्ट दबाने वक्त ध्यान रखने वाली बातें क्या है। अब देखिए, जब भी आप राइट हैंड दायां हाथ के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अपने बाईं हाथ के फर्स्ट फिंगर से शिफ्ट को दबाएंगे। जब भी आप दाईं हाथ के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बायां हाथ के फर्स्ट फिंगर से शिफ्ट को दबाते हैं, शिफ्ट को दबाए रखते हैं और दायां हाथ के फिंगर से जो भी शब्द दबाना है वो दबाते हैं। क्लियर? इसी का जस्ट अपोजिट है कि जब भी आप अपने बाईं ओर के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो दाईं ओर के फर्स्ट फिंगर से शिफ्ट को दबाए रखते हैं और बाईं हाथ के फिंगर से वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जो भी शब्द दबाना है उसका प्रयोग करते हैं। तो फंडा यह क्लियर है सेकंड में कि जब आप शिफ्ट दबाने वक्त ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जब आप अपने दाईं हाथ के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बाईं हाथ के फर्स्ट फिंगर से शिफ्ट दबाते हैं, जब अपने बाईं हाथ के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो दाईं हाथ के फर्स्ट फिंगर से शिफ्ट दबाते हैं। यह सेकंड फंडा है, क्योंकि आप जिस फिंगर से शिफ्ट के कोई भी शब्द दबाते हैं उसी से यदि शिफ्ट दबाते हैं तो आपका फिंगर गड़बड़ हो जाएगा, आपके कीबोर्ड से इधर से उधर हो जाएगा, फिर आपको बैठाने में वक्त लग जाएगी, तब तक में आपका स्पीड और एक्यूरेसी घट जाएगी। इसलिए जब भी करना है तो दाएं हाथ के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बाएं हाथ से शिफ्ट दबाएंगे, बाएं हाथ के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो दाएं हाथ के शिफ्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तीसरा आते हैं स्पेस। स्पेस क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। जैसे राम लिखे और श्याम लिखे, तो राम लिखे श्याम लिखे, दोनों क्या होता है आपस में सट जाता है, दोनों के बीच को हटाने के लिए, कुछ अंतर रखने के लिए स्पेस का प्रयोग करते हैं और स्पेस जो है राम और श्याम को थोड़ा सा हटा देता है तो वो सुंदर दिखने लगता है, लिखावट दिखने में भी अच्छी लगती है। इसलिए दोनों के बीच में स्पेस होना जरूरी है। और स्पेस कैसे दबाते हैं, इससे कीबोर्ड में जो बड़ी वाली टाइप बटन होती है वो आपका स्पेस कहलाता है। तो स्पेस का क्या फंड है, जब भी आप स्पेस दबाते हैं तब ध्यान रखने वाली बातें क्या है। आप बाएं हाथ के शब्दों का प्रयोग करें या दाएं हाथ के शब्दों का प्रयोग करें, हर हमेशा स्पेस जो आपका राइट हैंड दाएं हाथ के अंगूठे से ही दबाया जाएगा। यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि आप अपने बाएं हाथ के शब्दों का प्रयोग करें या दाएं हाथ के शब्दों का प्रयोग करें, हमेशा स्पेस दाएं हाथ के अंगूठे से दबाना है। अब आइए बैक स्पेस। बहुत ही स्टूडेंट बैक स्पेस की उपयोगिता या प्रयोग को नहीं समझ पाते हैं। यहां तो वह आदत लगा लेते हैं, टाइपिंग करने वक्त, लेसन करने वक्त बैक स्पेस का प्रयोग कर लेते हैं,
जैसे टाइप कर रहे हैं, बहुत ही स्टूडेंट का यह लक्षण होता है कि आप टाइप कर रहे हैं, कुछ भी गलती हो गई, आप बैक स्पेस दबाकर उसको फिर से सुधार करके टाइप कर लेते हैं। तो बैक स्पेस का प्रयोग हर संभव हो कम से कम प्रयोग करें। नगण्य मात्रा ना के ही बराबर बैक स्पेस का प्रयोग करें, क्योंकि आपने यहां तो लेसन सीखने वक्त या काम करने वक्त बैक स्पेस का प्रयोग कर लिया। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जब भी आप एग्जाम देंगे, वहां आपका बैक स्पेस कंप्यूटर से लॉक कर दिया जाएगा। आप बार बार भी उस बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे तो कोई भी वर्क कंप्यूटर पे नहीं करेगा, इसलिए आपको यह सीखना ही नहीं चाहिए। या तो लॉक कर दिया जाता है या तो वहां के कीबोर्ड के बटन को बैक स्पेस उखाड़ दिया जाता है। तो आपने जो सीखा है लेसन वक्त बैक स्पेस का प्रयोग, तो आप वहां भी बैक स्पेस ढूंढेंगे और दबाएंगे, वहां आपका वक्त फिजूल खर्च हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बैक स्पेस का यूज तो करने के लिए दिया ही नहीं जाता है। तो आपका आदत तो है बैक स्पेस दबाने का, तो बैक स्पेस तो आप ढूंढेंगे और उसको दबाएंगे, वक्त आपका फिजूल खर्च हो जाएगा, जो कि आपके एक्यूरेसी और स्पीड पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बैक स्पेस का प्रयोग ना के ही बराबर करें। अभी शुरू से ही लेसन सीखते वक्त या जो भी करते भी हैं तो वो करना छोड़ दें, ना तो कोई भी सरकारी एग्जाम से आपकी अच्छी नहीं निकल पाएगी। बैक स्पेस सबसे खतरनाक बटन है। हाँ, आप काम करते हैं ऑफिशियली तो दैट्स डिलीट कभी कर सकते हैं, यूज उसके लिए कोई नहीं है, लेकिन यदि सही मायने में यदि बताएं तो बैक स्पेस का प्रयोग ना के ही बराबर करें। जहां तक भी हो, जितनी भी हो, अपनी शुद्धता और एक्यूरेसी पर, स्पीड पर ध्यान देनी चाहिए। बैक स्पेस का प्रयोग ना के ही बराबर करें। हम अभी आपको करके भी दिखाएंगे कीबोर्ड में कि किस प्रकार से बैक स्पेस का प्रयोग ना करते हैं। बैक स्पेस आपको सबसे नीचे गर्त की ओर ले जा सकता है, कभी भी आपको ऊपर शीर्ष पर नहीं ले जा सकता है, इसलिए बैक स्पेस का प्रयोग ना करें। कुछ शब्द ऐसी भी आती हैं जो कि आपको लेसन में नहीं बताया जाता है, उसका कोड होता है। कोड होता है Alt 0 189, Alt 0 197। इस प्रकार से कुछ कुछ शब्द होती हैं जो हम आपको अभी डैशबोर्ड पे करके दिखाएंगे, आपके सामने बगल में खुल जाएंगे। ये हम अभी आपको कुछ कोड्स के बारे में बताते हैं। यह कोड्स इतनी महत्वपूर्ण है कि यह ना ही कोई फिंगर दबाने से बनती है, ना ही वर्ण अक्षर से बनती है, यह सिर्फ स्पेशल कोड से ही बनेगी। जो कोड के बारे में हम आपको आगे अभी पूरा व्याख्या के रूप में बताने वाले हैं। यह कोड यूज करने से आपको बहुत ही फायदा है। पहला तो कम समय में आप शब्द को लिख पाएंगे, और दूसरी कि आपको यह बन ही नहीं पाएगी बिना कोड का, इसलिए यह कोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने निचोड़ कोड जो भी आपके लिए यह जितनी भी कोड दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कम ही कोड का हम यहाँ चर्चा किए हैं। आगे जिनको भी यह मटेरियल चाहिए तो हमारे कमेंट्स में वह कमेंट जरूर करें, उसको हम मटेरियल्स देने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं यह कोड क्या है। पहला है आपको Alt प्लस 0243। पहला कोड है Alt प्लस 0243, जिससे आपको स्त्री बनता है। स्त्री में आधा स आधा त्र करके स्त्री बनता है। यह स्त्री के रूप में लिखने में काम आता है Alt प्लस 0243। दूसरा कोड है आपके सामने Alt प्लस 0182। आधा फ बनता है, और आधा फ आपको कोड से ही बनता है। विदाउट आप वर्ण अक्षर फिंगर से दबाने का काम करेंगे तो वहां नहीं बन पाएगा, इसलिए यह जरूरी है। तीसरा आता है Alt प्लस 184, आधा य। नेक्स्ट है Alt प्लस 0226, हृदय। हृदय का होता है जो हृदय लिखने में काम आता है। अगला नेक्स्ट है Alt प्लस 0197, जिससे दुर्गौकार बनता है, उन सब में काम आता है यह लिखने में। अगला है Alt प्लस 0206, ठ संजू। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं, ट आधा ठ संजू। फिर अगला नेक्स्ट यहीं में बनता है Alt 0234, जो आधा ट और आधा ट का उच्चारण है, ट संजू।
फिर नेक्स्ट है अल्ट प्लस 0 165 आधा ये पूरा है, सॉरी पूरा है। फिर अगला नेक्स्ट है अल्ट प्लस 0 221 जिससे फ्रॉ बनता है, और फ्रॉ से आप क्या लिखते हैं, जैसे प्रकार से आप फ्रॉक लिख सकते हैं, फ्राई लिख सकते हैं, फ्री लिख सकते हैं, तो इससे बनने वाले शब्द हैं। अगला है अल्ट प्लस 0 225 ह आधा य संजू। अगला है अल्ट प्लस 0 216 क्रॉस संजू होता है क्रमांक में आप यूज करते हैं, क्रम में यूज करते हैं। फिर अगला नेक्स्ट है अल्ट प्लस 0 161 चांद बिंदु, ऊपर में जो चांद बिंदु बनता है अल्ट प्लस 0 161 से बनता है। अगला नेक्स्ट आइए अल्ट प्लस 0 247 आधा झ, जबकि पूरा झ आपको शिफ्ट दबाकर मूर्धन्य न दबाते हैं तो आपको झ पूरा झ बन जाते हैं, और आधा झ का जब यूज होगा अल्ट प्लस 0 247 से ही बनेगा, बिना कोड का यह नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है अल्ट प्लस 0 170 जैसे ये ट्र का उच्चारण होता है, ट के नीचे जो दो रेप देते हैं वो बन जाता है ट्र, जैसे ट्री लिख सकते हैं इससे। अगला है अल्ट प्लस 0 239 ढ संजू, ट में आधा ढ है। नेक्स्ट है अल्ट प्लस 0 244 क संजू, आधा क दोनों मिलकर क संजू बन गया। तो अल्ट के साथ यह सब दबाने वाली नंबर कुछ नंबर्स कोड है। अगला नेक्स्ट है अल्ट प्लस 0 151 कृषि में काम आता है। अल्ट प्लस 0 187 जो भाग का चिन्ह है। अगला नेक्स्ट है अल्ट प्लस 0 217 जो तत संजू, आधा त पूरा त मिला के तत संजू दोनों एक में आके इस प्रकार से दिखता है। नेक्स्ट है अल्ट प्लस 0 188 जो कि छोटी कोष्ठ, जब भी आप कुछ ब्रैकेट में करके लिखते हैं तो यह कोष्ठ होती है, इसी में होती है छोटी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, तो यह चिन्ह के रूप में काम करता है और यह सब नहीं बन पाता है, इसलिए कोडिंग रखना इसका बहुत ही जरूरी है। इसके बाद है जस्ट अल्ट प्लस 0 189 जो अल्ट 0 188 से छोटी कोष्ठ की शुरुआत होती है, उसी प्रकार से अल्ट प्लस 0 189 से छोटी कोष्ठ बंद होती है। आगे आइए अल्ट प्लस 0 191 है जो कि मंझली कोष्ठ की शुरुआत होती है, और अल्ट प्लस 0 192 है जो कि मंझली कोष्ठ को बंद करते हैं। तो इस प्रकार से है। आगे चलिए अल्ट प्लस 0 176 त्र संजू, आधा त्र बनता है। अल्ट प्लस 0 222 जो इन्वर्टेड के वहां शुरू होती है, कोई भी शब्द लिखते हैं, शब्द लिखने से पैराग्राफ पहले इन्वर्टेड कोमा की शुरुआत करते हैं, अल्ट प्लस 0 222 से वो शुरुआत होती है। अगला नेक्स्ट है अल्ट प्लस 0 223 जिससे इन्वर्टेड कोमा बंद होती है, या आपके पैराग्राफ के अंतिम में वाक्यों को, सेंटेंस को बंद करने के लिए किया जाता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण कोड के बारे में हम आप लोग के साथ चर्चा किए हैं। इसी प्रकार से 1 से लेकर 46 कोड ऐसी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको यह हिंदी लिखने में बहुत ही कारगर साबित है, जो कि मेरा अनुभव और मेरा छांटा हुआ यह कोड है। यदि इससे आगे आपको मटेरियल्स कोर्स चाहिए तो कमेंट्स जरूर करें, कमेंट सेक्शन में लिखें कि हमको यह मटेरियल चाहिए, तो हम उपलब्ध करवा देंगे आपको आगे। साथ ही हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड की गई है सभी प्रकार की, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखें। दूसरी बात कि माँ दुर्गा इन्फोटेक के नाम से संस्थान चलती हैं, यदि आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और यहाँ से सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन पर क्लिक करके आप यदि मेरा मेंबरशिप बन जाते हैं तो आपको लाइव क्लास दी जाएगी, जो भी हमारे संस्थान में ऑफलाइन पढ़ाई जाती हैं वह वहां आप अपने घर बैठे से इसको सीख सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। और जितनी भी स्टडी मटेरियल यदि आपको प्राप्त करनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें। इससे पहले हम अपने संस्थान में जो पढ़ाते हैं उसकी स्टडी मटेरियल क्या, उसका मुद्दा है, क्या क्या पढ़ाते हैं, उसकी वीडियो डाली गई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर वहां जरूर देखें उस वीडियो को, तो समझ में आएगी हमारे संस्थान में और संस्थान में क्या अलग अलग फैसिलिटी हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या आपको बेनिफिट्स हैं। तो फिर देर न करें, यदि आप इच्छुक हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, वहां पर ज्वाइन करके मेंबरशिप ले लें और लाइव क्लास
अपना शुरू करें। आपने भी सभी कोड्स के बारे में जाना, सभी महत्वपूर्ण कोड्स के बारे में बताया गया था। ये बहुत ही टाइपिंग के लिए अनिवार्य कोड्स हैं। आप हमसे जुड़कर लाइव क्लास भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, इस ज्वाइन पर क्लिक करते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाती हैं। जो भी हम अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं वह आपको यहाँ ऑनलाइन शो हो जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ हम ऑफलाइन क्लास में बैठकर क्लास कर रहे हैं। तो इच्छुक छात्र छात्राएं ज्वाइन करें, इस पर स्टडी मटेरियल मिल जाएगी और आप जुड़कर लाइव क्लास ले सकते हैं। वसंत हमारे चैनल पे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो बनाई जाती हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी इस पर उपयोगिता वीडियोएं डाली जाएंगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन तक पहुंचेगी और आप इसको देखकर लाभान्वित हो पाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।